Primary market, its concept. So first of all, when we talk about primary market, it is a part of capital market. As you all know, capital market is divided into two parts, that is primary and secondary market. So what is the difference between primary market and secondary market? Primary market is that market where company brings the new securities and issue the securities first time. That means it is a dealing between a company and the investor, between the company and the investor. So that is the reason, because new securities are issued in this market, नई सिक्योरिटी इशू होती हैं, इसलिए प्राइमरी मार्केट को हम क्या कहते हैं, न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं. ठीक है, बिकॉज हियर द डीलिंग इज बिटवीन अ कंपनी एंड द इन्वेस्टर. Because whatever money is coming from the securities is going to the company, is going with the company. So in primary market only, this is the market where the company, where the money goes directly to the company with the help of the financial assets, that is shares, debentures and bonds or preference shares. Whereas if we talk about secondary market, so whatever money from the shares, that goes with the investor, because that is the buying and selling between the investor. तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो शेयर्स की डीलिंग है वो इन्वेस्टर्स के बीच में होती है. तो उस ट्रांजैक्शंस के थ्रू जो मनी अराइव होती है, दैट इज नॉट गोइंग टू द कंपनी. कंपनी के पास वो पैसा नहीं जाता, वो मनी किसके पास रहती है, इन्वेस्टर्स के पास. तो सेकेंडरी मार्केट लिक्विडेशन प्रोवाइड करता है शेयर्स को, जैसे कि इन्वेस्टर का मनी ब्लॉक नहीं होना चाहिए. तो सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड द लिक्विडिटी टू द शेयर्स और द फाइनेंशियल असेट्स. लेकिन ये बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का, कि प्राइमरी मार्केट के अंदर जो फाइनेंशियल असेट्स हैं वो जब इशू होते हैं तो द मनी कम्स फ्रॉम दी सिक्योरिटी गोज टू द कंपनी फॉर इट्स न्यू प्रोजेक्ट, कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशंस के लिए. ठीक है, एक से ज़्यादा दूसरे प्रोडक्ट में अगर वो जाना चाहती है, मॉडर्नाइजेशन के लिए, मर्जर्स एंड टेक ओवर्स के लिए ये मनी यूज होती है बाय द कंपनी. ठीक है, सो दैट इज द मेन पॉइंट रिलेटेड टू द प्राइमरी मार्केट, दैट इज द इशू, दैट इज इट इज अ न्यू सिक्योरिटी मार्केट, न्यू इशू मार्केट, एंड मनी इज गोज टू द company. So number 1 point, the essential function of the primary market is to facilitate the transfer of investable funds from the savers to the entrepreneur. तो प्राइमरी मार्केट क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ दिस इशू ऑफ द सिक्योरिटीज, जो फंड सेवर्स का फंड है वो किसके पास आ जाता है, एंटरप्रेन्योर्स के पास आ जाता है, कंपनी के पास, बिजनेस के पास आ जाता है. ठीक है, जो अपने नए एंटरप्राइजेज ओपन करना चाहते हैं या एक्सपैंड करना चाहते हैं अपने पुराने ही बिजनेस को. तो मनी किसके थ्रू आता है, बाय द इशू ऑफ सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम या न्यू इशू के थ्रू. तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज दैट द मनी ऑफ द इन्वेस्टर्स और द सेवर्स ट्रांसफर फ्रॉम द सेवर्स टू वेयर, टू द एंटरप्रेन्योर्स, दैट इज टू द बिजनेस, टू द एंटरप्राइज. एंड रीजन क्या है उसका, उसके एक्सपेंशन के लिए या फिर नए बिजनेस को ओपन करने के लिए. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, सेवर से गया एंटरप्रेन्योर के पास. सेकेंड पॉइंट है कि इन्वेस्टर्स इन द मार्केट आर, इन्वेस्टर्स कौन कौन है प्राइमरी मार्केट के अंदर, कौन कौन इन्वेस्ट कर रहा है. तो वो इन्वेस्टर्स कौन कौन हो सकते हैं, यानी कि इसके पार्टिसिपेंट्स. तो कौन कौन हो सकते हैं, बैंक्स हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडिविजुअल्स. ये सब पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं या इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो प्राइमरी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे. देन द कंपनी कैन रेज कैपिटल थ्रू द प्राइमरी मार्केट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन, डिपॉजिट्स. तो ये सब क्या है, प्राइमरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या हम कह सकते हैं दीज आर द फाइनेंशियल असेट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हो गए, कौन कौन से फाइनेंशियल असेट्स हैं, दैट इज इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन एंड डिपॉजिट्स. देन फोर्थ पॉइंट,
Fund raised may be for setting up the new projects, expansion, diversification, modernization of existing projects, mergers, takeover, etc. मतलब जो भी मनी रेज हुआ है बाय द इशू ऑफ सिक्योरिटीज, वो मनी कंपनी के पास आया है, तो कंपनी किस में यूज करेगी उसे? नए प्रोजेक्ट्स में, या उसके एक्सपेंशन में, मॉडर्नाइजेशन में, मर्जर्स, टेक ओवर, इन सारे रीजंस के लिए मनी उसे क्या करेगी? यूज करेगी। कंपनी यूज करेगी द मनी बोरोड और रेस्ड फ्रॉम दीज सोर्सेस। सो दैट इज द प्राइमरी मार्केट, द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइमरी मार्केट। ठीक है, वंस अगेन विल रिवाइज। प्राइमरी मार्केट कौन सा मार्केट है? न्यू इशू मार्केट। न्यू इशू मार्केट क्यों कहते हैं? क्योंकि इट डील्स विद द न्यू सिक्योरिटीज। कंपनी जब भी मार्केट के अंदर आएगी, कैपिटल मार्केट के अंदर आएगी, तो नई सिक्योरिटी ही इशू करेगी। पुराने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती क्योंकि वो ऑलरेडी इशूड है, वो तो सेकेंडरी मार्केट में चले गए। तो जब भी कंपनी इशू के साथ आएगी तो न्यू सिक्योरिटीज के साथ आएगी एंड प्राइमरी मार्केट में ही आएगी। क्यों? क्योंकि जो भी मनी इशू ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ सिक्योरिटीज से आएगा वो डायरेक्टली किसके पास जाएगा? कंपनी के पास। तो ये कौन सा मार्केट है? प्राइमरी मार्केट। द फर्स्ट पॉइंट इज कि जो भी कोई सेवर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, द मनी गोज टू द एंटरप्रेन्योर हु वांट टू एक्सपैंड देयर बिजनेस। सेकेंड पॉइंट, इन्वेस्टर्स यानी कि पार्टिसिपेंट्स कौन है मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट के? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, इंडिविजुअल्स। देन थर्ड पॉइंट, what are the instruments of primary market? That is the financial assets. तो वो क्या क्या है? Equity share, preference shares, debenture, loans and deposit. Then fourth point, the reason for which the money has been raised. So that may be new project, expansion, diversification, modernization. ये सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर कंपनी कैन यूज द फंड्स। तो आपकी हेडिंग्स हो सकती हैं। फर्स्ट तो आपका मीनिंग हो गया, प्राइमरी मार्केट, न्यू इशू मार्केट। देन फर्स्ट हेडिंग होगी आपकी, फर्स्ट पॉइंट के लिए आपकी हेडिंग हो सकती है दैट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी। सेकेंड हेडिंग, पार्टिसिपेंट्स ऑफ प्राइमरी मार्केट। थर्ड हेडिंग, instruments of primary market. Fourth heading, money raised with primary market used in. So these are the following headings, an explanation and the concept of the primary market.